आप जो आपके ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में आज मनुवादी और ब्राह्मणवाद जो फैलता जा रहा है, जिससे लोग गरीबी के कगार पर पहुंच रहे हैं, तो मैं जितने भी महापुरुषों का जो ब्राह्मणवाद और मनोवाद को ख़त्म करने में क्रांति जो लाए, जो आज के इतिहास तो पाया जा रहा था, झप रहा था, ख़त्म हो रहा था, तो मुझे जैसे जैसे जानकारी हो रही है, मैं पुरानी जक्कनपुर में शोषित समाज दल पटना जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार, इस नाते से मैं जितने महापुरुष हैं उनका जयंती मनाने का, परिनिर्वाण दिवस मनाने का कार्य कर रहा हूं, जिन्होंने मनुस्मृति और ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने में बहुत लड़ाई लड़े। जैसे आज 1 सितंबर को मैं ललई सिंह यादव जी का जयंती मना रहा हूं। इन्होंने सच्ची रामायण लिखकर पूरे विश्व में नाम कमाया, और सच्ची रामायण जो हिंदी में लिखे, उससे लोगों को दिमाग खुला कि भाई ये रामायण वास्तव में झूठा है, हम लोगों को मूर्ख बनाने का ये रामायण था। इसलिए पेरियार साहब सच्ची रामायण लिखने के लिए अमर हो गए, और हम दलित पिछड़ों को बुद्धि विवेक खुला। इन्होंने बहुत सा क्रांतिकारी किताब भी लिखे। तो मैं इतिहास को फिर से ताज़ा करना चाहता हूँ कि अगर महापुरुषों का जयंती के माध्यम से उनके चित्र, अपने जीवनी का जो उनका सारांश था, अगर हम लोग उतारते हैं और चलते हैं, तो हम लोगों के अंदर से अंधकार खत्म होगा और उजाला आएगा। यानी हम लोग अच्छे मार्ग पर चलेंगे, सच्चे मार्ग पर चलेंगे, समता समानता मैत्री का भाव जगेगा, और जो भी अंधविश्वास है वो खत्म होगा। तो ये दलितों पिछड़ों को राजनीतिक हिस्सा दिलाने या बढ़ाने के लिए आप क्या सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी कुछ करेंगे? चारों क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। जगदेव बाबू का जो सिद्धांत था, वो चारों क्षेत्र में काम करने के लिए वह संकल्प लिए थे और सिद्धांत भी बनाए थे, और उसी सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं, जिससे लोगों को भला होगा। इसके अलावा किसी के सिद्धांत से भला नहीं होने वाला है। मैं ये वादा करता हूँ कि शोषित समाज दल का सिद्धांत अगर हर कोई पार्टी अपनाए, शासन कोई करे, लेकिन इसके सिद्धांत से अगर चलेगा, तो दलित पिछड़ों का माने खुशहाल जीवन खुशहाली में बदलना शुरू हो जाएगा। जी, कौन कौन से हैं चार क्षेत्र? सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था से आपका संतुष्ट नहीं? वर्तमान के राजनीतिक व्यवस्था में कैसे आपको होता है? आप देख रहे हैं कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने का जो कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वास्तव में यह अमृत महोत्सव है नहीं है। क्योंकि आज 7-8 बरस में नरेंद्र मोदी 400 का गैस सिलेंडर जो सब्सिडी के साथ मिल रहा था, आज 1250 में मिल रहा है, और वो भी बिना सब्सिडी का मिल रहा है। पेट्रोल डीजल हम लोगों को 60 रुपया में मिल रहा था, आज 117 रुपया में मिल रहा है। आज जीएसटी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब आकर के गेहूं, चावल, दाल, दही, दूध, छाछ पर, यहाँ तक कि मुर्दा के कफन पर भी जीएसटी लग गया। ये कैसा अमृत महोत्सव है? आज 75 बरस बीजेपी और कांग्रेस जो शासन किया, दोनों पक्ष और विपक्ष में रह करके सत्ता सुख भोगा। आज हम लोगों का जो भारतीय
भारत में 90% लोग है फटहाल जिंदगी जी रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि राजनीतिक से कोई खुश रहेगा? कोई भी खुश नहीं है। आज त्राहिमाम है यहाँ का जनता। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ भारत के जनता से कि आप शोषित समाज दल से जुड़िए। शोषित समाज दल का जो सिद्धांत है, जो आपको आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सब क्षेत्र में आपको आगे लाएगा और सब दृष्टि से आपको अच्छा करेगा। ये मेरा सिद्धांत है, लिखित सिद्धांत। अगर अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम कौन सा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं किसान के लिए ऐसा कानून लगाएंगे कि जिससे उनको बीज, कीटनाशक, दवाई वगैरह जो खेती का चीज़ है उस पर से टैक्स तो हटा देंगे और उस पर सब्सिडी भी मैं दूंगा। यह कृषि प्रधान देश है। जब कृषक जब खुशहाल हो जाएगा तो उसके बाद जनता भी खुशहाल मनाने लगेगा। दूसरा, मैं शिक्षा को सरकारीकरण कर देंगे, राष्ट्रीयकरण कर देंगे। जो राष्ट्रपति का बेटा या चपरासी का बेटा एक साथ बैठ करके पढ़ेगा और हर तरह का पढ़ाई निःशुल्क होगा। जैसे जैसे शिक्षा मेरे यहाँ बढ़ेगा, मेरा देश स्वतः विश्व गुरु का रूप लेने लगेगा। शिक्षा ही सब रोग का दवा है, सब का निदान शिक्षा ही है। इसलिए मैं हर बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक हम लोग चाहते हैं कि शिक्षित हो। यही मेरा उद्देश्य है। आज ललई सिंह जी का सभा मना रहे हैं आप लोग हैं, तो कौन सी अच्छी बात लगी आपको जो आप यहाँ पर पहुँचे? हमको अच्छा लगा तो पहुँचे। कौन सी बात अच्छी लगी उनको आपको? जो चचा बोले हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम तपेश्वर कुमार हुआ। आप इस सभा में पहुंचे हैं तो कौन सी बात अच्छी लगी आपको जो आप यहाँ पर पहुंचे ललई सिंह के बारे में? इनकी बात हमें इस बात से अच्छी लगी कि ये बहुत पहले हम बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे थे और बहुजन की लड़ाई किस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे जो यहाँ आज भी वो मौजूद है, जो कि जातिवादी है। जातिवादी की ये लड़ाई मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, बहुजन के हित की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी और आज भी वो लड़ाई हम लोग को लड़नी पड़ रही है, क्योंकि ये जातिवादी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और न जाने जब आप बहुजन की बात करते हैं इसमें कौन कौन से जन आते हैं? बहुजन में बहुत सारे जितने भी माने 85% है वो बहुजन है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? 85% के लोग जो शूद्र कैटेगरी में है वो सारे लोग आते हैं बहुजन में। चाहते हैं कहना कि शूद्र हुए, अछूत हुए, महिलाएं हुई, आदिवासी हुए, अल्पसंख्यक हुए, ये सभी लोग आते हैं इसमें हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ललई सिंह पेरियार ने एक सच्ची रामायण किताब लिखी थी, का अनुवाद किया था उन्होंने, जिसके खिलाफ ब्राह्मणवादियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया था। क्या आप इसको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। इलाहाबाद में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला दर्ज हुआ था। तो जब ये मामला दर्ज हुआ था उस पीरियड में एक बात और हुई थी कि ब्राह्मणवादियों ने इन पर भयंकर हमला किया था और ये भूमिगत हो गए थे। तो आज की परिस्थिति में जब आप इतने वक्त आगे बढ़ चुके हैं, ललई सिंह से आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या आज भी आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप उतनी ही आसानी से लड़ाई लड़ सकते हैं जितनी आसानी से लड़ाई पहले होती थी, या क्या कुछ सुधार दिखता है आपको लड़ने में, या दमन का क्या शंका आपको है? लड़ाई तो अभी मैं बता दिया कि अभी भी हमारी लड़ाई जारी है, क्योंकि हमारे ही बहुत से लोग को मनुवादियों ने अपने कब्जे में कर लिया है और अपने कब्जे में कर लिया धर्म के नाम पर। और हमारे लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो ललई सिंह यादव और भी शहीद जगदेव प्रसाद जी हैं और भी महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, उनके बारे में हमारे लोग नहीं जानते हैं।
जिस वजह से मनुवादियों ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है। अक्सर देखा जा रहा है कि जैसे ऊना में, गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई की गई, या कई जगह समान रूप से बैठने पर पिटाई की जाती है ब्राह्मणवादियों द्वारा, या अनेक जगह ऐसे उदाहरण अभी आए हैं। जैसे कि कल परसों की खबर है, भाजपा नेता के आवास पर 8 साल से एक लड़की बंद थी, आदिवासी महिला। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो बहुत ही घिनौनी हरकत है। जो वो भाजपा की जो महिला थी, नेता थी, वो बहुत ही उसके साथ बदसलूकी की है। यहाँ तक कि मल मूत्र भी पिलाए, उसको गंदगी जीभ से चटवाया। ये बहुत ही ये अमानवीय ये कुकृत है। ठीक है, धन्यवाद। आज पटना की धरती पर, इस पाटलिपुत्र की धरती पर आप सब आए हैं, इसका पार्टी आए हैं, सबको क्रांतिकारी सलाम करता। आज पेरियार कहे जाने वाले दलित पिछड़ों के मसीहा ललय सिंह यादव की आए हुए हैं, जो अतिथि पर आया है, उनका स्वागत होगा और उसके बाद स्वागत के साथ उनको मंच पर भी विराजमान किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता हूँ। फूल लेकर तैयार हो जाए और उनको स्वागत करके उनको मंच पर तैयार करें। और इस कार्यक्रम को उद्घाटन करता हमारे माननीय संत निर्मल साहब।